गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आपका 5 से 11 तक के अनुच्छेद इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल अमेरिका और स्विट्जरलैंड को छोड़ के सभी देशों में एकल नागरिकता ही दी जाती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में आपकी दोहरी नागरिकता है, जहाँ पे एक तो नेशनलिटी के बेस पे नागरिकता दी जाती है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी नागरिकता प्रदान करती है। चलिए नागरिकता अधिनियम 2019 को भी जान लेते हैं। इसके कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के बाद नागरिकता अधिनियम 2019 को बनाया गया है, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैनों को जो कि 5 वर्षों से रह रहे हों, अर्थात 31 दिसंबर 2014 से भारत में होंगे, उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि 10 दिसंबर 2019 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ, वहीं 11 दिसंबर को 2019 को यह राज्यसभा में पास हुआ। साथ ही 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, तभी यह विधेयक आपका अधिनियम या कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। साथ में 10 जनवरी 2020 में यह बिल पूर्ण रूप से भारत में प्रभावी हुआ, यानी लागू हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 जनवरी 2020 को भारतीय नागरिकता अधिनियम आपका 2019 भारत में लागू हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, ज़रूरी है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। मुख्य रूप से इसमें आपके जो क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं अनुच्छेद 8 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ही 10 इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो देखिए, इसके तहत वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, चाहे माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, लेकिन वह भारत का नागरिक होगा। तो ये आपको याद रखिएगा कि भारत का नागरिक कोई भी हो सकता है अगर वो भारत में ही जन्मा हो। तो अनुच्छेद 5 के तहत भारत में अगर कोई भी जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके साथ अगर माता पिता किसी और देश की राष्ट्रीयता है तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसके तहत आपका 26 जनवरी 1950 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान और साथ में बांग्लादेश भी जोड़ लीजिएगा, भारत में प्रवेश करके यहाँ पे बस गया होगा, तो उसको भी भारत का नागरिक कहलाया जाएगा या भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 8 आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से माइग्रेट पीपल, प्रवासी जिनको हम कहते हैं, खासकर किसी अन्य देश में जॉब कर रहे हों, कहीं और जाके बस गए हों, उनको भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त करने के लिए 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के इंडियन काउंसिल में पंजीकरण करवाकर नागरिकता पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 1935 का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधीन है। तो अनुच्छेद 8 के तहत आप ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 9 की बात करें तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि किस अनुच्छेद के तहत अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 9 जो है आपका, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 9 के तहत भारत का नागरिक उसकी नागरिकता समाप्त कर। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपके आते तो आपको एक चीज समझना होगा कि संसद विधि द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे भारत में रह रहे नागरिक के नागरिकता का हनन हो। तो याद रखिएगा देश में प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिकता के विधि के अधीन नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा, मतलब उसमें कभी भी उसके नागरिकता का हनन नहीं होगा। अनुच्छेद 11 की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है। इसके तहत भारत के नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि संसद को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलते हैं जो क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए कि कुछ मूलभूत अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। मूलभूत अधिकारों का मतलब हुआ मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, निर्वाचन के लिए मतदान देने का अधिकार। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि 18 वर्ष की आयु के लिए मतदान देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 326 के तहत आपको 18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान देने का अधिकार। लास्ट पॉइंट देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ के सभी प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 2005 में मनमोहन सरकार के टाइम पे आपका प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।